वो आपका मेज़बान अली लोधी। आज मैं मौजूद हूँ बाबा अब्बास अली शाह काज़मी की दरगाह पे। तो बात करते हैं यहाँ पे आए हुए ज़ायरीन से, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहजाद अली मोहम्मद शहजाद। अच्छा, आप बाबा अब्बास अली शाह काज़मी के दरबार पे आए हैं, तो आपकी क्या अक़ीदत है यहाँ आने की? माशाल्लाह हम बहुत खुशी से आते हैं। मैं पहली मरतबा आया हूँ सरकार के दरबार पे, तो मैं ये नज़ारा देख के बहुत खुश हूँ। मैं कचुमता से आया हूँ, लाहौर से, कचुमता की तरफ से आया हूँ, लाहौर से आया हूँ मैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा ये नज़र दिखाएँ, ये कैमरे वाले को दिखाएँ, ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? छांगा मंगल। तो आप यहाँ पे आए हैं, आप किस अक़ीदत से आए हैं यहाँ पे? ये हमारा बड़ा घर है दरबार शरीफ, जो बाबा अब्बास सरकार है। ये यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो और आपको यहाँ आके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है। वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर जी आपका? ये तो फ़र्क है बादशाह का। पिछली दफ़ा भी हम आए थे, आपसे बात हुई थी, तो इस बार आप आए हैं, तो आपने कैसा महसूस किया है? ये मेला लगा हुआ, हम लोग खिदमत कर रहे हैं बादशाह के मलकों दरवेशों की। यही हमारा असूल है। लाल बाग इधर मच लगता है, लाल बाग हमारा डेरा है। ये काज़म मिशादी सैयद सतवें इमाम की औलाद है, इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की, बाबा लवाए सरकार की, मौला अली का ये शजरा है। इनके वालिद का नाम सैयद काज़म अली शाह। ये फिरोजपुर के रहने वाले इधर करके ये इधर पंद्रह में 1947 में आबाद हुए। ये शामलाट थी हिंदुओं की, जहाँ हिंदुओं अपनी बढ़िया साटते थे। ये शाम 2-2.5 एकड़ रकबा, जहाँ बादशाह ने इबादत क़यादत की, अल्लाह का नाम लिया, मौला अली का वजीफ़ा किया, अल्लाह पाक ने उन्हें बका दे दी। तो बाबा अब्बास अली साहब से आपकी इज्जत कितनी देर की है? कितनी देर हो गई आप बाबा अब्बास अली शाह के दरबार पे आ रहे हैं? बाबा अब्बास अली शाह 1968 पहले दिन पाई भादो 6 सितंबर को फार पाई थे। लोगों ने दस के गया भी मैं इस दुनिया तो सफ़र करना। पाई भादो 6 सितंबर 1968 2:30 बजे जिन्हें सानू मिलना आन के मिल लो, टाइम आ गया। खतरा ही लान के पैगाम दिता भी मौला अली बादशाह ने, अल्लाह पाक ने कहता भी तुहानू पका दे दी, तुहाडा भल बन जाएगा। अज तकरीबात कौन करके मेले दियाँ वो साइयाँ लजपाली ना होती। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलक आसफ। आप बाबा अब्बास अली शाह के दरबार पे कितनी देर से आ रहे हैं? वहाँ बड़ी दूर से आते हैं, हम तो शहर के हैं। कितनी देर हो गई आप आ रहे हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? तकरीबन 55 से आ रहा हूँ। बचपन से आ रहे हैं। तो आप यहाँ आके यानी कि इस दरगाह पे आके आपकी कोई मन्नत भी पूरी हुई है कि नहीं करती? ये बहुत सी मंदिर पूरी हुई हैं। तो लंगर का कैसा इंतजाम है यहाँ पे? हाँ जी, लंगर का कैसा इंतजाम है यहाँ पे? बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं इंतजामिया, लंगर का बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम माफिया मलंगने है। अच्छा, तो आप कितनी देर से यहाँ पे आ रहे हैं बाबा अब्बास के दरबार पे? इतने लोग मनता पूरी आते बड़े शौक नाल लोकी। कितनी देर तो आंदे पे तुसी? कितनी देर तो आंदे पे? सानू काफ़ी देर हो गई इतने आने। 20 साल हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं 10-15 साल हो गया। 15 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे इंतजाम हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे ने। लोगों दी मनता पूरी होंदी, लोकी आंदा जांदा है। किसी कोल कुछ हासिल होवे तो कोई आंदा जांदा है। बिल्कुल इस तरह है, बिल्कुल इस तरह। किसी कोई महफा होएगा तो कोई किसी। लंगर का कैसा इंतजाम है? माशाल्लाह लंगर भी बहुत अच्छा चलता पे। तो उत्थे आके मजा आया? बहुत सुकून मिले है क्या? माशाल्लाह बहुत दिली सुकून। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। हम मौजूद हैं बाबा अजीम साहब के पास, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आपसे बेहतर तो उनको कोई भी नहीं जानता होगा, तो आप बताएं बाबा जी की करामात में से कोई एक करामात। बाबा जी की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करामात हैं, और सबसे जो बाबा जी की मशहूर करामात पत्तों की में है, जो बाबा जी जो वसाल करने लगे लास्ट टाइम पीरियड में, आपने अलल ऐलान फरमा दिया कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। अपने कराबतदारों से मिल लिया बाबा जी ने, सबको टाइम दे दिया। जुम्मतुल मुबारक का दिन था, 2:33 का टाइम दिया बाबा जी ने। और बाबा जी अब्बास अली शाह सरकार जिस टाइम के मुताबिक के बारे में ऐलान किया था, मस्जिदों में ऐलान हुए, शहर कूचा कूचा गलियों में ऐलान हुए, और बाबा जी अब्बास
खालिक हकीकी को जा मिले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाबा जी के वसाल से पहले का कोई ऐसा वाक़या बताएं जो काबिले यानी कि बड़ा ज़बरदस्त हो, उनका कोई करामात में से कोई करामात बताएं। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह एक रूहानी और वजदानी शख्सियत थे। उन्होंने ना कि अपने कमालात से और अपने जोहदो कश्फ व मुशाहदात से दुनिया को हैरान किया, बल्कि अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब भी हासिल किया। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में इंसानियत का दर्स दिया। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जड़ावाला के इलाका में एक जगह पे क्याम पजीर थे 658/9 चक में। वहाँ पे एक अहले हदीस आदमी था राजा भट्टू, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, तो बाबा जी ने दुआ फरमाई। बाबा जी की दुआ से उसके घर 4 बेटे अल्लाह तबारक ताला ने अता किए, और इसी तरह उस इलाके में और लोगों में भी फ्यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, मोस्ट वेलकम। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त। तो सर जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बाबा अब्बास अली शाह काज़मी रहमतुल्लाह के हवाले से कि उनकी कोई एक करामात में से कोई एक करामात बताएं। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह एक रूहानी और वजदानी शख्सियत थे। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार ना कि सिर्फ इंसानियत का दर्स देते थे, बल्कि उन्होंने जानवरों से भी प्यार किया। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को मोहब्बत, प्यार और खलूस का दर्स दिया। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने जड़ावाला, कसोवाल, इकबाल नगर, बुरेवाला, पत्तों की शहर से अपनी अपनी मोजज़ात के ज़रिए लोगों को फिज़ो बरक़ात के ज़रिए उनके ऐसे सरचश्मे जारी फरमाए भी अल्लाह तबारक ताला ने लोगों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जो कि ना सिर्फ इंसानों से प्यार करते थे, बल्कि जानवरों से भी बेइंतहा प्यार करते थे। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जब अपने रब से, अपने खालिक हकीकी से जा मिले, तो अल्लाह तबारक ताला से मुलाकात से पहले उन्होंने अपने मौत का वक़्त मुतय्यन बताया भी मैंने जुमातुल मुबारक वाले दिन इस दुनिया से दार फ़ानी से कूच कर जाना है। और 8000 अफराद उस वक़्त मौजूद थे जिस वक़्त बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार इस दार फ़ानी से कूच कर गए। आज बाबा सैयद सखी शाह अब्बास के दर से लाखों हज़ारों लोग फ्यूज़ व बरक़ात लेके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सब को सखी शाह अब्बास सरकार के दर से फैज़ कुल्ली अता फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, इसके अलावा भी हम कोई करामात जानना चाहते हैं कि इसके अलावा कोई करामात हो? जी, बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जड़ावाला के इलाका में थे 658/9 चक में। वहाँ पे एक अहले हदीस थे राजा भट्टू, उनके यहाँ औलाद नहीं थी, उनकी 2 शादियाँ हुई थी। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार ने उनके हक़ में दुआ फरमाई, और अल्लाह तबारक ताला के करम से राजा भट्टू के घर अल्लाह ने 4 बेटे अता फरमाए। ना कि सिर्फ ऐसी करामात बाबा के दर से लोगों को मिली, बल्कि बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार के दर से लोगों ने ऐसे फ्यूज़ व बरक़ात हासिल फरमाए जो कि इंसानी अक़ल को दंग कर देते हैं। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपको मज़ीद बयान करता फरमाऊँ भी बाबा सैयद सखी शाह अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में अपने कश्फ व मुशाहदात से अल्लाह तबारक ताला को राज़ी किया। उन्होंने अपने नफ्स को जोत की भट्टी से ऐसा मुनव्वर फरमाया और ऐसा तजल्लियात का नूर अनवारे आलम में पहुंचाया कि आज उस वली कामल के दर में हज़ारों दुनिया फ्यूज़ व बरक़ात लेके जा रही हैं। बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार की एक बहुत मशहूर करामत है कि जिस वक़्त बाबा सैयद सखी शाह अब्बास अपने अब्बा व अजदाद के पास थे, अपने वालदैन के पास थे, तो बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार के वालिद साहब ज़िम्मेदारा करते थे। तो उनके जो भाई सैयद इकबाल हुसैन शाह काज़मी, सैयद शरीफ हुसैन शाह काज़मी अपनी अपनी ज़मीनों का काम मुकम्मल कर लेते थे। तो बाबा सैयद सखी शाह अब्बास सरकार अपने रकबे में आराम से बैठे रहते। तो उनके भाई अक्सर फरमाते भी ये वालिद मोहतरम, हम अपने हिस्से का काम कर लेते हैं, लेकिन बाबा सैयद सखी शाह अब्बास अपने हिस्से का काम नहीं करते। तो एक दिन भाइयों ने बाबा जी सरकार को अपने वालिद से डांट पलवाने का इरादा बनवाया। तो बाबा जी के वालिद साहब जब खाना लेके गए तो दोनों भाइयों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो अपने बेटे शाह अब्बास से कहने लगे, बाबा सैयद काज़म अली शाह सरकार भी, ऐ मेरे बेटे,
ए सखी अब्बास, शरीफ हुसैन ने और इकबाल शाह ने अपना अपना काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन तुमने अपना काम अपनी खेती बाड़ी का क्यों मुकम्मल नहीं किया? तो बाबा बादशाह सरकार फरमाने लगे, ए मेरे वालिद मोहतरम, आपसे किसने कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया? तो जब बाबा जी सखी शाह अब्बास सरकार ने देखा कि उनके वालिद मोहतरम और उनके भाई उनकी तरफ देख रहे हैं, तो सरकार ने अपने रकबे में रंबी को हुक्म दिया, उस औजार को हुक्म दिया कि जिस तरह मेरे भाइयों ने मकई की गुडाई की है, ए रंबे तू भी इसी तरह मेरे रकबे को उसकी गोडी करके मेरे भाइयों के बराबर मेरे हिस्से का काम मुकम्मल कर दे। तो जिस वक्त उस रंबे ने, उस औजार ने सखी शाह अब्बास सरकार के हिस्से का काम किया, तो उनके वालिद मोहतरम और उनके बरादर हकीकी देख के हैरान रह गए कि सखी अब्बास ने तो रंबे को हाथ भी नहीं लगाया और रंबे ने ज़मीन के अंदर गोडी करना शुरू कर दी। तो इसी तरह की हज़ारों करामात सैयद सखी शाह अब्बास सरकार की जो अल्फाज में तो नामुमकिन है जो मैं बयान कर पाऊँ, लेकिन मैं कूजे को समुंदर में ज़रूर बंद करना चाहूँगा। सैयद सखी शाह अब्बास सरकार एक ऐसी तौलानी, ऐसी रूहानी, ऐसी वजदानी शख्सियत है जिनके दर पे तजल्लियात का मरकज़ है और जिनके दर एक ऐसा दर है जहाँ पे अहले हदीस भी आते हैं, जहाँ पे देवबंदी भी आते हैं, जहाँ अहले सुन्नत भी आते हैं, जहाँ पे गैर मज़हब भी आते हैं, और हर इंसान अपने अपने अकीदे के मुताबिक फ्यूज़ व बरक़ात लेके जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाबा जी आपका? ठीक है, कितने देर से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम 35 साल से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे आए, आपको कैसा महसूस हुआ है? हमने चाय का लंगर ही देते हैं, जब ड्यूटी लगी हुई है। बंदे ने आपको ड्यूटी लगाई? हाँ जी। तो आप यहाँ पे आए, आपको कैसा महसूस हुआ है? बहुत प्यारा माहौल होता है। तो लंगर का कैसा इंतजाम है यहाँ? हाँ जी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका सामने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शान अली। कितनी देर से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं करीब 5 साल से। तो बाबा बादशाह शाह के दरबार पे लंगर का कैसा इंतजाम है? हैं? यहाँ पे लंगर का कैसा इंतजाम है? ठीक है, ओके है। मोहम्मद आलम साहब कितनी देर होगी तुम इत्थे आ रहे हैं? जैसे सन बचपन दे जी। कितनी देर तो आ रहे हैं? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए? हो गए ने। 50 साल तो तुम इत्थे आ रहे हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजामात कैसे लगे ने इधर दे? हाँ जी, इधर के इंतजामात कैसे है ने? ऐसे सारे बात है, ये सारे लुटो लाले बैठे थे, सखी बात ये ले फिरता। लंगर का कैसा इंतजाम है? लंगर सही चलता है, बंदा बस आप नहीं सही है के। चलो ठीक हो गया, चलाओ। अच्छा, तो बाबा बादशाह शाह के दरबार पे आके आप कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? समझ नहीं आई आपकी बात। मैंने कहा सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? हाँ माशाल्लाह, ये बंद है। सही, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है? क्यों ना, यहाँ पे सब देखें आप, महफिल लगी हुई है, दरवेश बैठे हुए हैं, इबादत हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। ये कैमरा मैन दिखाएगा आपको जो महफिल हो रही है, वो दिखाएगा आपको। सूफी माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे। इबादत हो रही है, दरवेश बैठे हुए हैं। तो क्या नाम है अपना? आप बड़े दरबारों पे जाते हैं कि सिर्फ आप? नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ। सही ये हमारी माई साहब है, मुर्शद है हमारे। सही। ये हमारे मुर्शद है माई साहब। तो बात करते हैं ये हमारे रैपर हैं, जैसे आपके उस्ताद हैं तलीम में, ये हमारे रूहानी सफ़र में हमारे रैपर हैं। सही। तो बात करते हैं जी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी लाहौर से हैं? कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? माई साहबा की बेटी। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? मैंने पहली मरतबा आई, पहले माई साहब ही आते थे। 10 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? यहाँ पे आपको आगे कैसा महसूस हुआ है? अच्छा लगता है। किसी किस्म की कोई बदमज़गी तो नहीं है? तो लंगर का कैसा इंतजाम है? अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका।